हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बंगाल की गांव की दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी और साथ ही साथ मैं आपको उस जगह की कुछ असली तस्वीर भी दिखाऊंगा। दोनों ही घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो अपना हेडफोन लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव में घटी दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त के छोटे भाई के साथ घटा था। मेरे उस दोस्त ने अपने छोटे भाई का नाम वीडियो में लेने से मना किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा नाम रितेश है और मैं 20 साल का हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। यह तब की बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नानी के घर गया हुआ था। मेरा नानी का घर पश्चिम बंगाल के एक प्रत्यंत गांव में है। तब वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ कुछ ही घर हुआ करते थे। मैं अपनी नानी के घर अक्सर जाया करता था, इसीलिए वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जब भी मेरे स्कूल में छुट्टी होती थी तो मैं अपने नानी के घर चला जाता था और अपने उन दोस्तों के साथ दिन भर खूब खेलता रहता था। वो सभी दोस्त लगभग मेरे ही उम्र के थे। गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था और उस स्कूल के मैदान में हम रोज क्रिकेट खेलते थे। एक दिन हम सब क्रिकेट से बोर हो गए, इसीलिए हमने सोचा कि आज कुछ और करते हैं। मेरे एक दोस्त ने सलाह दिया कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी फुटबॉल उतना अच्छा खेलना नहीं आता था, सिवाय उस दोस्त को छोड़कर। इसीलिए हमको वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद हम में से एक और दोस्त ने कहा कि चलो इमली के पेड़ से कच्ची इमली तोड़ते हैं। उसके बाद उस कच्चे इमली को नमक और मिर्च लगाकर खाएंगे। इमली का नाम सुनकर हम सबके मुंह में पानी आ गया और हम सब भागते हुए इमली के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां 2 पेड़ थे और दोनों पेड़ में ही बहुत सारे इमली लगे हुए थे। इमली के वो 2 पेड़ हमारे खेलने के मैदान के बाजू में ही था और उसके बाजू में एक पुराना तालाब भी था। खैर, पेड़ में लटकते हुए उन इमलियों को तोड़ने के लिए हम सभी दोस्त पत्थर फेंकने लगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक पत्थर फेंकने के बाद हम सभी पेड़ के नीचे जाकर इमलियां इकट्ठा करने लगे। इमलियां इकट्ठा करते हुए अचानक से हमने गौर किया कि अब हम वहाँ 12 लोग नहीं बल्कि 13 लोग हैं। अचानक से एक और लड़का कहाँ से आ गया, मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नजर एक लड़के पे पड़ी। उस लड़के का उम्र लगभग हमारी जैसे ही होगा और वो कुछ अजीब कपड़े पहने हुए था, बहुत मैले और पुराने जमाने की तरह। और तो और वो लड़का पानी में पूरा भीगा हुआ था। शाम का वक्त था और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, इसीलिए मैं उस लड़के का शक्ल साफ साफ नहीं देख पाया। कौन हो तुम? ये पूछते ही वो नीचे पड़ी हुई 2 इमलियों को उठाकर बहुत ही तेजी से भागकर पास के झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। ये अजीब लड़का कौन था और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ क्यों था और वो मुझे देखकर भागा क्यों? यही सब बात पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और अटपटा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि खैर ये दूसरे गांव का कोई बच्चा होगा, वैसे भी मैं यहाँ थोड़ी ना सभी को पहचानता हूँ। इसके बाद हम सभी घर चले गए। अगले दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं घर पे ही था, खेलने नहीं गया था। खैर, उसके अगले दिन हम सब फिर से उस पेड़ से इमलियां तोड़ रहे थे। मैंने गौर किया कि उन 2 इमली के पेड़ के आसपास जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पहले दिन जब हम सब लोग इमलियां तोड़ रहे थे तब मैंने कोई हड्डियां नहीं देखी थी। खैर, पत्थर फेंकने के बाद सभी उन पेड़ों के नीचे जाकर इमलियां इकट्ठा करने लगे। इमलियां इकट्ठा करते करते अचानक से मुझे वो अजीब लड़का दोबारा दिखा। झाड़ियों के पास वो चुपचाप अकेला ही खड़ा हुआ था। हमारी तरफ पीठ कर कर वो रो रहा था। इत्तेफाक कहो या कुछ और, आज भी उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैं भागते उस लड़के की तरफ गया। मैंने पूछा कि कौन हो तुम और तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? तब भी वो चुपचाप मेरी तरफ पीठ कर कर खड़ा था। मैंने फिर से एक बार कहा, मेरा नाम रितेश है, तुम्हें इमलियां चाहिए क्या?
और तुम इन गीले कपड़ों में क्यों हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरा इतना कहते ही वो लड़का हाथ से बाजू में जो तालाब है उसकी ओर इशारा किया। उस तालाब की ओर नजर घुमाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि उस तालाब के पानी में एक 10-12 साल के बच्चे का लाश तैर रहा है और उस बच्चे ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कि ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ वो लड़का पहना हुआ था। ये नजारा दिल दहला देने वाला था और मैं वही बेहोश हो गया। आंख खोलकर देखा तो मैं अपने घर पे था और मुझे बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया था। अगले दिन सुबह मेरे 2 दोस्त मुझसे मिलने आए जो कि उस दिन मेरे साथ इमली तोड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने भी उस लड़के को देखा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी लड़के को नहीं देखा था। उस दिन तुम झाड़ियों के पास बेहोश पड़े हुए थे, इसीलिए हम सबने मिलकर तुम्हें घर पहुंचा दिया। खैर 2 दिन बाद मैं अपने पापा के साथ अपने घर चला गया। मैंने ये घटना घर में किसी को नहीं बताया था। एक दिन शाम को मैं अपने नानी के साथ फोन पर बात कर रहा था और बातों ही बातों में मैंने नानी को उस दिन मेरे साथ जो घटा था वो सब बता दिया। उस जगह के बारे में नानी ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। नानी ने कहा कि उस तालाब में लगभग 100 साल पहले एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी और उस घटना के बाद ये मौत का सिलसिला चलता ही रहा और आज तक उस तालाब में डूबकर कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये था दोस्तों पहली घटना, और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है। दोस्तों दूसरी घटना बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि लोगों के द्वारा दबाई दी जाती है, लेकिन लोगों के द्वारा दबाने से उस घटना की सच्चाई मिट नहीं जाती, बल्कि वो घटना बाद में और भी भयानक रूप से बाहर आ ही जाती है। आगे की स्टोरी कुछ ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है। कथा मुखर्जी जी ने लगभग 4 साल पहले ये स्टोरी कोरा पर पोस्ट की थी, तो आगे की स्टोरी मैं कथा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। बचपन से ही मुझे भूतों के किस्से कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन मेरे साथ उस दिन जो घटना घटा था वो किसी बुरे सपने जैसा था जिसे याद करके आज भी मैं डर से कांपने लगती हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ और मेरे नानी का घर छोटे से एक एकांत गांव में है। वो गांव कोलकाता शहर से कुछ 2 घंटे की दूरी पर है। तभी मेरी उम्र कुछ 12-13 साल होगी और गर्मियों की छुट्टियां अभी अभी शुरू हुई थी। इसीलिए मेरी माँ और मेरी मौसी ने मिलकर प्लान बनाया कि मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर वो नानी से मिलने गांव जाएंगी। वो एक बहुत ही हरा भरा गांव था, झाड़ियों और घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ। वहाँ हर परिवार का एक खुद का तालाब था। उस गांव का जनसंख्या इतना कम था कि अगर सभी गांव वाले एक जगह जमा हो जाए तब भी 1 मिनट में ही उन सबको गिना जा सकता था। खैर नानी के घर के थोड़ी दूरी पर एक आधा बना हुआ घर था। वो घर कंप्लीट नहीं हुआ था। लोगों का कहना था कि वो घर हॉन्टेड है और इसी वजह से कोई उस घर के निर्माण को पूरा नहीं कर पाया था। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो उस जगह की असली तस्वीर है। अगर आप इस फोटो पर जूम करें तो आप भी वो घर देख पाओगे। खैर मैं और मेरी बहन बहुत ही छोटे थे इतना सब कुछ समझने के लिए। हमें तो सिर्फ उस जगह पर जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन हम कहाँ किसी के सुनने वाले थे। एक दिन दोपहर को जब सभी घर वाले खाना खाकर सो गए तो मैं और मेरी छोटी बहन चुपके से उस जगह पर खेलने चले गए। वो घर एक 2 मंजिला घर बनने वाला था, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि वो घर हॉन्टेड होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी वजह से उस घर के कुछ ही सीढ़ियां बन पाए थे। मैं और मेरी बहन वहां मजे से खेल रहे थे और तभी अचानक से हमें एक भयानक आवाज सुनाई दी। उस भयानक आवाज से मैं और मेरी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा डर गए और हम वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे हम वहां से दौड़कर निकलने वाले थे तभी मेरी छोटी बहन किसी पत्थर के टकराने से फिसलकर नीचे गिर गई। मैं उसे वहां से उठाने में मदद कर ही रही थी कि तभी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई। मेरी बहन अब बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी थी और हर बीते हुए मिनट से उसका शरीर और भी ज्यादा भारी होते जा रहा था। अब हम लोग डरते हुए हनुमान चालीसा पाठ करने लगे, जो कि हमें सिखाया गया था। हनुमान चालीसा पाठ करते ही किसी जादू की तरह मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब हमने वहां 1 मिनट भी टाइम नहीं गवाया
और वहां से तुरंत निकल गए। घर पहुंच के ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन हम डर से बिल्कुल सहम गए थे। हमारे चेहरे में डर साफ साफ देखा जा सकता था। खैर, उस रात खाना खाने के बाद मैं और मेरी छोटी बहन घर के दूसरी मंजिल पर सोने चले गए। क्योंकि वो एक छोटा गांव था, इसीलिए सभी रात को खाना खाकर जल्दी सो जाया करते थे। सूर्यास्त के बाद वो गांव अंधेरे में डूब जाता था। सोते वक्त हमने मम्मी से कमरे का लाइट जले रहने देने के लिए कहा, लेकिन हमारे बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी मम्मी ने हमारी एक ना सुनी। उन्होंने कमरे का सारा लाइट ऑफ कर दिया, लेकिन गनीमत से बैल्कनी की लाइट ऑन रख दी। उसके बाद मम्मी हमें अकेला छोड़कर नीचे चली गई। अब हम दोनों ही रात के उस गुप्त अंधेरे कमरे में एक दूसरे का सहारा थे। हमने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। डर की वजह से हमारी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अचानक मैंने बाहर बैल्कनी में किसी की परछाई देखी। मैं उस चीज की तरफ लगभग 5 मिनट से घूरे जा रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को उस तरफ देखने के लिए इशारा किया। हम दोनों ही किसी को बाहर बैल्कनी में खड़े होते हुए साफ साफ देख सकते थे, और वो जो कोई भी था, लेकिन वो हमारी ओर ही मुंह कर कर खड़ा था। फिर हमें समझ आया कि वो एक औरत है, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी और हवा से उसके लंबे और खुले बाल उड़ रहे थे। हम लोग डर से चिल्लाने ही वाले थे कि तभी उस औरत ने हमसे कहा कि चित्कार मतलब चिल्लाना मत, वरना तुम लोग इसके बाद जिंदा नहीं बचोगे। उस डरावनी आवाज को सुनकर मैं और मेरी छोटी बहन वही बेहोश हो गए। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। खैर, मैंने मेरी माँ से जानने की बहुत कोशिश की कि उस रात को क्या हुआ था, लेकिन वो हर बार इस बात को नजरअंदाज करती थी। अब 6 साल के बाद जब मैं फिर से उस जगह पर गई, तभी मुझे पता चला कि उस घर में कई सालों पहले एक औरत की हत्या हो गई थी, और उसके बाद से वो घर हॉन्टेड हो गया। मेरा यकीन कीजिए, मैं इस डरावनी घटना को बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे साथ घटा, बस मैं उसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को उस जगह की कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उस गांव की कुछ और तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों बंगाल की गांव की तो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।